हेलो दोस्तों, आसपास पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं हूं प्रदीप झा। आज हम बहुत सारे लोगों का इंक्वायरी आ रहा था कि RO और जो UKPCS से जो वैकेंसी आने वाली है एग्जैक्टली जून में आ जानी चाहिए। संभावना है जो जून में आ जानी चाहिए। अगर उसमें हो सकता है कि थोड़ा विलम्ब हो, लेकिन मेरा ऐसा जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इसकी वैकेंसी जून में तो अवश्य आ जानी चाहिए। तो उसमें जो है कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए और लोगों को जो और पढ़ने में थोड़ा सा एग्ज़ाम की तैयारी करने में और एनर्जी रहे और एनर्जी मिले और जोर शोर से लगें, कुछ लोगों का तो इंक्वायरी भी आ रहा था। तो मैंने ये सोचा कि UKPCS RO अगर आप जब ज्वाइन करते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। एक बहुत अच्छी खासी हैंडसम सैलरी आपके अकाउंट में ज्वाइन करने के साथ यानी आफ्टर 1 मंथ आ जाएगी। और ये स्ट्रक्चर देख के, ये सैलरी देख के आप ज़रूर आपको मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से आप ज़रूर पढ़ाई करेंगे ताकि ये आपको RO आप अच्छे से निकाल सकें। क्योंकि जरूर एक मोटिवेशन तो इससे अवश्य मिलेगा आप लोगों को। अब देखिए, इसके बारे में बात करने आया है जो RO UKPCS से जो वैकेंसी आने वाली है उसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो अब देखिए RO की जहाँ तक बात है, आपको पता है कि RO जो है लेवल 8 का पोस्ट है। लेवल 8 जो 7th पे कमीशन में उस पोस्ट को लेवल 8 कहा जाता है, जो कि इससे पहले वाले पे कमीशन में यानी 6th पे कमीशन में इसका ग्रेड पे जो था वो 4800 यानी 4800 ग्रेड पे जो था 6th पे कमीशन में, उसी पद को जो है लेवल 7 ये जो 7th पे कमीशन में उसको लेवल 8 का पोस्ट कहा गया। और जो ARO का पद है उसको लेवल 7 में रखा गया। उसकी ये लेवल 8 में है, ARO लेवल 7 में है। और ARO का जो 6th पे कमीशन में जो उसका ग्रेड पे था वो था 4600। आज आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि 4800 ग्रेड पे जहाँ पे भी जिस किसी जॉब में भी GP 4800 यानी ग्रेड पे 4800 था पहले और अभी लेवल 8 है, तो उसकी सैलरी क्या बनती है। और जो ARO है यानी वैसा पोस्ट जिसका ग्रेड पे 4600 था 6th पे कमीशन में और जिसका लेवल अभी 7 लेवल पे है, 7th पे कमीशन में लेवल 7 पे बैंड में है वो, तो उसका टोटल सैलरी क्या बनेगा। देखिए लेवल 8 का जो बेसिक सैलरी है, बेसिक है 47,600। ये बेसिक सैलरी है ना। बेसिक पे क्या है कि आपको DA मिलता है, DNS अलाउंस, जिसको आप महंगाई भत्ता बोलते हैं। ये फिलहाल अभी जो है 34% है ना। जनवरी से इंक्रीमेंट हुआ था, ये 34% है। आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो DA जो है, DA का जो परसेंटेज है हर एक 6 मंथ पे रिवाइज होता है, हर एक 6 महीने के बाद, यानी कि 1 जनवरी को और 1 जून को। ये 2 बार साल में रिवाइज होता है। कभी 3% बढ़ेगा, कभी 4% बढ़ेगा, कभी 2% बढ़ेगा। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जो होल सेल प्राइस इंडेक्स जो है या जो है उस पर क्या चेंजेज आ रहा है उसके आधार पे उसमें बढ़ोतरी होती है। DNS उसका नाम ही है महंगाई भत्ता। तो जिस रेशियो में महंगाई बढ़ता है उसी रेशियो में सैलरी जो DA भी बढ़ता है। तो फिलहाल जो है 34% है। अभी जून आ गया, अब कुछ दिनों में आप सुनिएगा कि फिर से DNS अलाउंस में 2% 3% की बढ़ोतरी की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, फिर उसी के पीछे सभी स्टेट गवर्नमेंट सेम जो परसेंटेज इंक्रीमेंट है वो दे देती है। तो 1 जून से फिर 2% होगा, 3% होगा, जो इंक्रीमेंट हो। ये 34 से फिर 36 या 37 हो जाएगा। अभी फिलहाल 34% है। तो ये 47,600 बेसिक पे हो गया आपका। तो बेसिक पे का 34%, ये 16,184 हो गया आपका DNS अलाउंस। ठीक है। अब HRA है ना, HRA जो है अभी फिलहाल देखिए HRA का क्या कंसेप्ट है। HRA का कंसेप्ट कुछ समझ लीजिए। HRA का जो कंसेप्ट है ना, HRA का कंसेप्ट है जो 7th पे जब ये स्टार्ट हुआ 2016 में, तो उसके में क्या हुआ, 3 कैटेगरी में शहरों को डिवाइड किया गया। X कैटेगरी, Y कैटेगरी और Z कैटेगरी। 3 शहरों में X जो है वो बड़े शहर हैं, जैसे जिसको मेट्रो सिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, बेंगलोर है, अहमदाबाद है, हैदराबाद है। इस तरह का जो बड़े शहर हैं, ठीक है, उसको रखा गया X में। ठीक है। और जो स्टेट कैपिटल है या उस जितना स्टेट कैपिटल है उसमें जो जनसंख्या होती है 10 लाख या 20 लाख के आसपास, समझिए कि उस जिस शहर का जनसंख्या है उसको Y में रखा गया। और उसके अलावा जो इस सिटी में जो X और Y में जो नहीं है उस सभी को Z में रखा गया। ठीक है। तो X शहर में जो HRA है वो फिक्स किया गया 16%, है ना।
16%, ये सॉरी 24%, एक्स शहर में 24%, वाई शहर में 16% और जेड शहर में 8%। ये HRA है। तो आपने आप लग रहा होगा कि भाई यहाँ पर मैंने 18 क्यों लिख दिया, जबकि देहरादून जो है वो वाई सिटीज़ में आता है। देहरादून की बात कर रहा हूँ मैं। उत्तराखंड में सिर्फ एक शहर है जो वाई सिटी में आता है, बाकी सब जो है वो जेड में आता है, ठीक है। उत्तराखंड का कोई शहर एक्स ग्रुप में नहीं आता है। तो देहरादून है, वाई में आता है, तो ये 16 होना चाहिए था, मैंने यहाँ 18 क्यों कर दिया। तो अब देखिए इसमें एक रूल है कि जब DA जो है ना, DA जब 25% से अधिक हो जाएगा, DA जब 25% से अधिक मोर हो जाएगा, उस केस में जो एक्स सिटीज़ का जो ये है वो हो जाएगा आपका 27%, ये हो जाएगा 18% और ये हो जाएगा आपका 9%। ये जब डियरनेस अलाउंस 25% से बढ़ जाएगा। तो जब डियरनेस अलाउंस 34 है, जो ही 25 से बढ़ा, उसके बाद जो HRA है वो ग्रुप वाई सिटीज़ के लिए 18% हो गया, ग्रुप एक्स सिटीज़ के लिए 27%। फिर जब DA क्या होगा, जब डियरनेस अलाउंस 50% हो जाएगा, उस केस में फिर इंक्रीमेंट होगा HRA में। वो ये ग्रुप C वाला YZ वाला जो है वो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30। तो अभी 34% है डियरनेस अलाउंस, इसीलिए HRA हो गया आपका 18% काउंट हो रहा है। अब देखिए तो HRA हो गया आपका 8568 यानी 8568। TA हो गया, TA देखिए इसको बोलते हैं जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, जो जहाँ ऑफिस जाने आने के लिए जो गवर्नमेंट पैसा देती है। ये जो है आपका 3600 फिक्स है और फिर कुछ जगह पे 1800 है, वो आपका लेवल पे डिपेंड करता है किस लेवल का पोस्ट है। तो लेवल 8 में 3600 है, ये हो गया बेसिक। फिर और जो डियरनेस अलाउंस है 34%, इस पे प्लस करके 34% मिलेगा, तो टोटल हो जाता है ये 4824, है ना। 600 प्लस 34% ऑफ 600, ये दोनों ये भी बढ़ता रहेगा। ये अभी 34 है, ये भी 36 हो जाएगा, ये भी 36% ऑफ 3600 होगा, ये भी बढ़ेगा, है ना। तो ये हो गया आपका ये ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया। तो इस सबको मिला के जो RO की सैलरी होती है, ग्रॉस सैलरी, वो होती है 77,176 रुपीज़। देखिए कितना हैंडसम सैलरी है, 77,176। ये पहले महीने की सैलरी मिलेगी आपको। उसमें से क्या हो, जैसा कि पता है कोई डिडक्शन होता है 10%, इसको जो बेसिक पे है और इसको ऐड करके जो अमाउंट आएगा ना, उसका 10% डिडक्शन होता है ना। वो आपका PF NPS अकाउंट में जाता है। कुछ आप 10% आप देते हैं, 12% गवर्नमेंट देती है, वो अकाउंट वो ऐड होता है, वही आफ्टर रिटायरमेंट आपको कैलकुलेट करके मिलता है। तो ये हो गया, और डिडक्शन होता है हर एक मंथ में, है ना। 10% ऑफ बेसिक प्लस DA का जो 10% होगा वो। तो इन हैंड सैलरी होगी आपकी 70,798 रुपीज़, ठीक है। ये हो गया RO के लिए। उसी तरह ARO के लिए लेवल 7 का पोस्ट है, तो ये गेट पे 4600 था पहले। इसका जो बेसिक है 44,900, इसका जो DA बनेगा अभी वो 15,266 रुपये इन 15,266 रुपीज़। इसका जो HRA है वो बनेगा 8,082 HRA बनेगा ये। फिर उसका TA बनेगा सेम वही 4824, और इसमें इसका ग्रॉस बन गया आपका 73,072 रुपीज़। इसका डिडक्शन होगा 10% ऑफ दिस वन, इसका 10% जो ऐड करके आएगा, इसका ऐड करके जो आएगा उसका 10% वो डिडक्ट होगा सैलरी में से। तो ये जो होगा आपका वो हो जाएगा इन हैंड सैलरी, यानी नेट सैलरी आपके हाथ में आएगा वो 67,056 रुपीज़, ठीक है। ये हो गया। आप देखिए कितना हैंडसम सैलरी है। तो अब तो आप लोग जान लगा ही दीजिए, जी जान लगा दीजिए। आपको स्टार्टिंग से जो पहले महीने की सैलरी मिलेगी आपको RO के केस में ये, ARO केस में ये। इसमें एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया, वो है मेडिकल अलाउंस। सभी गवर्नमेंट स्टाफ को, एम्प्लॉय को मेडिकल अलाउंस मिलता है। वो क्या है कि आप और आपके डिपेंडेंट जो हैं, जैसे पेरेंट्स हो गए, वाइफ हो गए, बच्चे हो गए, उन पे जो खर्च होता है वो आपको मिल जाता है। जो अमाउंट आपका एक्सपेंस होगा वो आप उसको बिल लगाएंगे तो आपको कुछ टाइम के बाद वो आपको रिइंबर्समेंट हो जाएगा, वो क्षतिपूर्ति हो जाती है, तो वो वैसे मिलता है। इसलिए मेडिकल हमने आपको नहीं बताया। किसी किसी स्टेट में क्या है कि वो नहीं, रिइंबर्समेंट नहीं होता है उसको सैलरी के साथ ही कुछ अमाउंट हर एक महीने दिया जाता है,
ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया है। तो इस तरह से आपने देखा कि ROARO जो है अगर आप बनते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी शुरुआत में। जैसा मैंने बताया कि हर एक 6 महीने के बाद इसमें इंक्रीमेंट होता है, साल में 2 बार। ठीक है, 6 महीने पे जनवरी में और जून में आपको DNS अलाउंस में 2 बार जो है आपको बढ़ोतरी होगी। और उसके बाद जो बेसिक पे जो है, बेसिक पे में हर एक साल, 1 साल के बाद जो फिनेंशियल ईयर है, 1 साल के बाद इसमें 3% की इंक्रीमेंट होती है आपकी बेसिक सैलरी में। इस तरह से आपने देखा कि साल में 2 बार इंक्रीमेंट होता है DNS अलाउंस में और 1 बार से जो इंक्रीमेंट होता है वो बेसिक सैलरी में। तो हर एक 6 महीने पर आपकी सैलरी कुछ ना कुछ बढ़ती रहेगी और साल भर के बाद तो जब बेसिक बढ़ेगा तो उसके हिसाब से आपका सब कुछ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब मन लगा के पढ़िए, तैयारी कीजिए और इसको किसी भी हालत में इसको इस बार निकाल लेना है, क्रैक कर लेना है। धन्यवाद।